हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने करंट अफेयर की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। तो न्यूज़ क्या है? बांग्लादेश से इंटरिम गवर्नमेंट बैन्स डिपोज्ड पीएम शेख हसीना अवामी लीग। बांग्लादेश बैन्स एक्टिविटीज़ ऑफ डिपोज्ड पीएम शेख हसीना अवामी लीग पार्टी। बांग्लादेश की वहाँ जो अभी अंतरिम सरकार है यूनुस की, तो मोहम्मद यूनुस की, तो उन्होंने क्या किया है कि जो बांग्लादेश की पहले शेख हसीना पीएम थी, जिनको अभी डिपोज किया गया है, तो उनकी अवामी लीग को वहाँ पर बैन कर दिया गया है और उन्हें ये कहा गया है कि अभी आप इलेक्शन में नॉमिनेशन नहीं दे सकते, अभी आप इलेक्शन के लिए आपकी जो पार्टी वो वैलिड नहीं है। तो अब देखते हैं ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे थे, मतलब कर रहे हैं अभी भी, ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय यूनुस की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया है और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कानून में भी संशोधन किया गया है। यूनुस की सरकार ने क्या कहा है? यूनुस सरकार ने कहा है कि आतंकवाद विरोधी कानून के तहत अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब एक ऐसा कानून है बांग्लादेश में जो कि आतंकवाद विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, उसके तहत उन्होंने कहा है कि हमने इस लैग पर बैन लगा दिया। इसकी आधिकारिक सूचना अगले कार्य दिवस पर जारी की जाएगी। यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के मुकदमे पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। साथ ही इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कानून में भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत किसी भी राजनीतिक दल, उसके नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। तो पहले ये जो कानून था, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कानून था, जो इसमें अभी संशोधन किया गया है इस वजह से कि जो शेख हसीना है उनकी पार्टी और उन पर, और जो उनके पार्टी के नेता हैं उन पर मुकदमा चलाया जा सके। इससे पहले उन्हें इजाज़त नहीं थी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी देखिए न्यूज़ की हेडलाइन है कि बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट बैन्स फॉर्मर पीएम शेख हसीना अवामी लीग। तो ये है यूनुस, आप इनकी शक्ल देख सकते हैं, ये है यूनुस और ये है शेख हसीना। तो इन्होंने, इनकी अभी सरकार है और इन्होंने इनको बैन कर दिया है, शेख हसीना को। बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल क्या है और इसका कानून क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश में 1973 में स्थापित एक विशेष घरेलू अदालत है। मतलब उस देश की अदालत है जिसे इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1973 के तहत बनाया गया था। इसका उद्देश्य 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए युद्ध अपराधों, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराधों और अन्य गंभीर अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना इसका एक आदेश है, उद्देश्य है। यह आईसीसी से अलग है क्योंकि आईसीटी एक राष्ट्रीय न्यायालय है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से प्रेरित है, लेकिन बांग्लादेश सरकार द्वारा ये नियंत्रित होता है। तो ये इसके जो भी कानून है वो किस जैसे हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके जैसे हैं बिल्कुल आईसीटी के कानून, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? बांग्लादेश सरकार करती है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आईसीटी का कमज़ोर होना बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें जैसे कि जमात इस्लामी को मजबूत कर सकता है, जिससे भारत के सुरक्षा और कूटनीतिक हितों को नुकसान हो सकता है। अगर ये कानून जो कमज़ोर हो जाता है, जो कि आतंकवाद के खिलाफ है ये कानून, तो जमात इस्लामी जैसी है, ये आतंकवादी संगठन है, इनको एक मजबूती मिल जाती है, जिससे क्या होगा कि भारत और बांग्लादेश की जो सुरक्षा है उस पर नुकसान हो सकता है। अब देखिए इस प्रतिबंध पर अवामी लीग क्या बोलती है। जो अभी शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उस पर प्रतिबंध लगाया गया, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अवामी लीग ने यूनुस सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध का विरोध किया। अवामी लीग ने कहा है कि यूनुस सरकार का ये फैसला बांग्लादेश को तानाशाही दिशा में धकेल रहा है। तो वहाँ की जो अवामी लीग है, जो मुस्लिम लीग, मतलब ऐसी लीग है जो शेख हसीना को फॉलो करती है, ऐसे जो लोग हैं, तो उन्होंने कहा है कि इससे क्या होगा कि देश में तानाशाही राज चलेगा। अवामी लीग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों और मानव अधिकारों संगठनों से अपील की कि वे इस अलोकतांत्रिक निर्णय की निंदा करें। उन्होंने इंटरनेशनल जो संगठन है, समुदाय, उनको भी अपील करी है कि इस तरह के फैसले को स्वीकार नहीं करना चाहिए। साथ ही लोगों से एकजुटता दिखाने को कहा गया। अवामी लीग ने कहा कि प्रतिबंध लगाकर बांग्लादेश की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है।
यह बांग्लादेश के इतिहास का काला दिन है। अवामी लीग का इतिहास क्या है? अवामी लीग का गठन कब होता है? 1949 में। अवामी लीग ने दशकों तक तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों की आज़ादी के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। अवामी लीग ने ही साल 1971 में मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था, जब 1971 में क्या होता है कि बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और पश्चिमी पाकिस्तान के अंडर इसका मतलब पूरा नियंत्रण पश्चिमी पाकिस्तान करता था। लेकिन 1971 में क्या होता है कि जो युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान का, उसी बीच जो ये पूर्वी पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश का मतलब बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बन जाता है। इस कारण ही अलग बांग्लादेश अस्तित्व में आता है। वहीं पर शेख हसीना बीते 16 सालों से अवामी लीग सरकार का नेतृत्व कर रही थी। मतलब 16 सालों से जो शेख हसीना की सरकार वहां पर चल रही थी। लेकिन पिछले साल क्या होता है कि 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक जन विद्रोह में बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है और शेख हसीना को भारत भागना पड़ता है। तो वहाँ की जनता तख्ता पलट कर देती है। वहाँ के जो छात्र हैं उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिससे शेख हसीना को भागकर भारत आना पड़ा। उनके निष्कासन के 3 दिन बाद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला है। उसके बाद जब शेख हसीना भारत आ जाती है तो 3-4 दिन बाद वहाँ के जो यूनुस हैं उन्होंने एडवाइजरी के रूप में पूरे देश के जो भी संभालते हैं। तब से हसीना और उसकी पार्टी के कई नेता सामूहिक हत्या और भ्रष्टाचार सहित सैकड़े मामलों का सामना कर रहे हैं। मतलब उन पर बहुत सारे केस फाइल हैं। उनकी सरकार में उनकी पार्टी के अधिकांश नेता मंत्री या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर विदेश चले गए हैं। भारत पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखिए, अब शेख हसीना भारत में जैसे उन्होंने शरण ली थी, तो इसका भारत से भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, कुछ प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। जब अवामी लीग को बैन कर दिया गया है तो सबसे पहले द्विपक्षीय संबंधों में जो तनाव आएगा उस पर हम बात करेंगे। द्विपक्षीय दोनों पक्षों के जो संबंध है उनमें तनाव आ जाएगा। हालांकि पहले भी कुछ थोड़ा बहुत तनाव आ चुका है। शेख हसीना को भारत में शरण दिए जाने और उनके भारत से बांग्लादेश सरकार के खिलाफ बयानों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को नाराज किया। बांग्लादेश ने इसे शत्रुतापूर्ण माना है, जिससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। बांग्लादेश की नई सरकार के साथ भारत के संबंध कमजोर हो सकते हैं, खासकर अगर बांग्लादेश भारत के साथ पुराने समझौते को रद्द करने की दिशा में बढ़ता है, जैसा कि बीएनपी की मांग है। अगर भारत और बांग्लादेश के जो समझौते वो रद्द हो जाते हैं तो इससे उनके तनाव और बढ़ जाएंगे। सीमा सुरक्षा और सहयोग पर क्या असर पड़ेगा? भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और अवैध प्रवास नियंत्रण में मजबूत साझेदारी रही है। शेख हसीना के शासन में यह सहयोग चरम पर था। नई सरकार के साथ संबंधों में अनिश्चितता से यह सहयोग प्रभावित हो सकता है, जिससे पूर्व उत्तर भारत में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। आप यहां पर देख सकते हैं मैप को जूम करके कि यहाँ पर भारत और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है, इस पर जो भी सेना सुरक्षा बल हैं या कुछ भी, अगर भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ तनाव बढ़ता है तो सीमा सुरक्षा बलों पर भी कुछ ना कुछ जो भी नुकसान होने वाला है, कुछ चुनौतियां ऐसी बढ़ जाएंगी। हिंदू अल्पसंख्यक का मुद्दा है यहाँ पर एक। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर हमले की खबर ने भारत में चिंता बढ़ा दी है। भारत ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की है। अगर बांग्लादेश इस पर अपेक्षित कदम नहीं उठाता तो भारत में आंतरिक राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है, खासकर बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी समूहों की तरफ से, जो इसे धार्मिक मुद्दा बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे भारत में कुछ ऐसे भी समूह हैं जो इसे धार्मिक मुद्दा मानेंगे इस चीज़ को कि हिंदू अल्पसंख्यकों का मुद्दा भी इसी में उठ रहा है। आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गहरा सहयोग कर रहा है। अगर बांग्लादेश भारत के साथ समझौतों की समीक्षा करता है तो यह संबंध खराब होते हैं तो भारतीय निर्यात, बिजली आपूर्ति, जिसमें अडानी समूह की बिजली परियोजनाएं और संयुक्त परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इससे भारत और जो बांग्लादेश उनके आर्थिक क्षेत्र में भी कमी आ सकती है। क्षेत्रीय भू राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश में शेख हसीना की अनुपस्थिति और भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ने से चीन को इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है।
चीन पहले से ही बांग्लादेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सक्रिय है। अगर बांग्लादेश भारत से दूरी बनाता है तो ये भारत की क्षेत्रीय रणनीति, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में, उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मतलब हिंद महासागर क्षेत्र में पूरी तरह से जो चीन है स्थापित हो जाएगा, यहाँ पर उसका एकाधिकार बन सकता है। अगर भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ और भी तनाव, जो कुछ भी समस्याएं बढ़ती हैं, उनके रिश्ते खराब होते हैं, तो चीन पूरा फायदा उठाएगा इस चीज़ का। आंतरिक राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। भारत में शेख हसीना को शरण देने का मुद्दा विपक्षी दलों द्वारा उठाया जा सकता है, जो इसे विदेश नीति की विफलता के रूप में पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश में अस्थिरता में पूर्वोत्तर राज्य में, खास करके जो त्रिपुरा, असम, यहाँ पर देखिए त्रिपुरा, असम, मेघालय, यहाँ पर जो शरणार्थियों के प्रवाह की आशंका बढ़ सकती है। मतलब शरणार्थी जो है यहाँ पर आ सकते हैं ज़्यादा, जिससे स्थानीय तनाव भी पैदा हो सकता है। तो बांग्लादेश से जो शरणार्थी वो भारत के बाकी भागों में आ सकते हैं, जिस वजह से जो भारतीय में स्थानीय तनाव बढ़ेगा। मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने किया विरोध इस बात का, जो अभी फैसला आया है कि यूनुस ने जो अवामी लीग की जो पार्टी है उसको बैन कर दिया है। तो इस पर जो नेशनलिस्ट पार्टी है बांग्लादेश की, उन्होंने भी विरोध किया है। बढ़ते तनाव के बावजूद, जो दबाव बढ़ रहा है उसके बावजूद, मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने सार्वजनिक रूप से इस कदम का विरोध किया है। PTI के अनुसार BNP प्रवक्ता ने क्या कहा है वहाँ के लीडर ने, कि हम किसी भी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन नहीं करते हैं। यूनुस के कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने निर्णय लेने से पहले विभिन्न राजनीतिक स्टेक होल्डर से परामर्श किया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला अकेले नहीं लिया है, मैंने बहुत सारे राजनीतिक स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मैंने सलाह की है, उसके बाद ही इसको बैन किया गया है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि जो बांग्लादेश में अभी जो प्रेजेंट सरकार चल रही है वो किसकी है, यूनुस की है। और यूनुस ने जो अवामी लीग है शेख हसीना की, जिसने 16 सालों से वहाँ पर शासन संभाला था, वहाँ का जो कार्यभार संभाला था, उसकी पार्टी को बैन कर दी गया। बैन क्यों किया है? क्योंकि जो पिछले साल की बात है कि जो वहाँ के छात्र थे बांग्लादेश में, उन्होंने शेख हसीना के विरोध में बड़े आंदोलन कर दिए थे और शेख हसीना वहाँ से भागकर निकली थी और उन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे थे, जिसकी वजह से उन पर ICT के तहत मुकदमे भी चलाए जा रहे हैं, जिनसे क्या है कि उनके कुछ नेता तो फौरन भाग चुके हैं और कुछ नेता मतलब उनके साथ उन्होंने किसी और दूसरे देश में शरण ले ली है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। अब इस पर देखते हैं और किस मतलब पार्टी के क्या प्रतिबंध आएंगे। हमने देखा कि भारत पर इसके बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, जिसमें आर्थिक प्रभाव सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो सीमा सुरक्षा का जो प्रभाव है वो भी पड़ेगा, और जो मनमुटाव है, जैसे हिंदू अल्पसंख्यक मुद्दे हैं, ऐसी जो भी मुद्दे हैं वो और ज़्यादा, इस पर जो तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक दिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।